2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन आएगा मोदी जी के खिलाफ मैदान में? आखिर मोदी नहीं तो कौन? दोस्तों वीडियो को पॉज करें और नमकीन कोक शोक मंगा लें, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। आखिर बात भी तो मोदी जी की है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सवाल इतना अहम क्यों है। तो बता दें कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर भी अभी के हालातों को देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट है पीएम बनने के लिए। तो इसे तो सीधी सारी डिक्टेटरशिप ही कहते हैं। तो इस वीडियो में अमेजिंग टॉप 10 आपको इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा कि आखिर मोदी नहीं तो कौन। तो सबसे पहले आइए जानते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अका बीजेपी के बारे में कुछ फैक्ट्स। बोले तो सच्ची बातें। नंबर 1, आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर में दोबारा लागू करना मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। भाजपा सरकार के इस डिसीजन की जितनी सराहना करें उतनी कम होगी। इस आर्टिकल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंडर अब सभी को पढ़ने का अधिकार है। बोले तो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा वन सिटीजनशिप और वन नेशन फ्लैग एंड नो स्पेशल राइट्स भी 370 का अहम हिस्सा है। अगर पिछले 2 सालों में देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर में हालात काफी अच्छे हुए हैं। ऐसा मैं नहीं, ABPC की रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध भी काफी सुधरे हैं पिछले कुछ सालों में, ये तो सभी जानते हैं। और भारत अब किसी भी आतंकवादी हमले को सहता नहीं है, बल्कि डट के सामना करता है। नंबर 2, काला धन, ब्लैक मनी। बीजेपी ने 2014 में काले धन को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में काफी जोर शोर से उछाला। उन्होंने ये दावा किया कि भाइयों और बहनों, काला धन विदेशी बैंकों से लाएंगे। इसमें कोई दो राय भी नहीं रही कि काला धन वापस आया। इंडिया टुडे मैगजीन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तक 69,350 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी रिकवर हुआ है। बट सवाल है, क्या डिमोनेटाइजेशन से? नहीं दोस्तों, डिमोनेटाइजेशन बोले तो नोटबंदी बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर था। दोस्तों रातों रात 15.44 लाख करोड़ रुपए के 500 व 1000 के नोटों को बैन कर दिया गया। मतलब 15.44 लाख करोड़ तो टोटल वेस्ट हो गए। मानते हो ना? और तो और रिमोनेटाइजेशन के लिए रिजर्व बैंक को 21,000 करोड़ और खर्चने पड़े। ऊपर से देश की जनता को तकलीफें हुई, वो अलग। मोदी जी, काला धन लाने की बात तो ठीक थी, लेकिन इकोनॉमी को गिराकर, वाह मोदी जी वाह। नंबर 3, मोदी जी ने 2019 लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद लोकसभा में एक बात कही थी। क्या आप भी जानना चाहते हैं वो क्या बात थी? तो चलिए जानते हैं। मोदी जी बोले थे कि 70 साल से आजाद देश को गति मांगता है। उनका मतलब था कि देशवासियों को स्पीड भी चाहिए और स्केल भी, डिटर्मिनेशन एंड डिसिसिवनेस भी हो, सेंसिटिविटी भी हो और सोल्यूशन भी। मोदी जी जब से सत्ता में आए उन्होंने एक भी पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों? वो डरते हैं क्या पब्लिक के सवालों से कि उनकी काली करतूतें सबके सामने आ जाएंगी? आगे देखें तो जब कोरोना पूरे देश में तबाही मचा रहा था, वहीं दूसरी ओर माननीय मोदी जी रैली कर रहे थे। मतलब अपोजिशन भी कर रहा था, पर उनमें से कई पार्टी ने रैली पोस्टपोन कर दी थी। बट बीजेपी इकलौती पार्टी है जो रैली करने से बाज नहीं आ रही थी। और साथ ही साथ इलेक्शन पोस्टपोन भी करे जा सकते थे अगर गवर्नमेंट चाहती तो। खैर छोड़ो, अब तो खेला हो गया। लेकिन देशवासियों को इस इलेक्शन की कीमत अपनी जान पर खेलकर चुकानी पड़ी। यही नहीं, और सुनिए बीजेपी ने क्यों इस महामारी से लड़ने की बजाय पार्लियामेंट बनाना ज्यादा जरूरी समझा, और क्यों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को इतनी अहमियत दी, क्यों ये अपना बंगलो बनाने पे तुले हुए हैं। खैर इन सब के जवाब तो वही दे सकते हैं। रुको, अब कुछ भक्त बोलेंगे कि ये सेंट्रल विस्टा का प्रस्ताव तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ था। हाँ तो सही है आप, बट महामारी के वक्त ये सही नहीं है दोस्त। वहीं दूसरी ओर कुंभ मेला, जहां कोरोना की गाइडलाइंस कहती हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वहीं लोग मस्त शाही स्नान कर रहे हैं। कुछ बोल दो तो इनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। बट कोई गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स के बेसिस पे चलती है क्या? चलिए फैक्ट्स की लिस्ट को थोड़ा आराम देते हैं और बात करते हैं असली मुद्दों पर। मोदी नहीं तो कौन? हम आपके बीच कुछ नाम लेकर आए हैं जो कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम है दीदी अका ममता बनर्जी। अगर बात करें दीदी की पॉपुलैरिटी की तो आप सब जानते ही हैं, खेला हो बे। दीदी के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो दीदी के पास हिस्ट्री में बैचलर डिग्री है और ममता दीदी ने MA भी किया है इस्लामिक हिस्ट्री में। पढ़ाई लिखाई के मामले में ममता बनर्जी सबसे सही नाम है प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन योगी भैया तो दीदी को एंटी डेमोक्रेटिक बुलाते हैं। वो दरअसल बात यह है कि दीदी ने योगी भैया के हेलीकॉप्टर को बंगाल में उतरने से मना कर दिया था एक रैली के दौरान। लेकिन योगी भैया ये कैसे भूल गए कि उन्होंने भी तो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को अयोध्या में उतरने नहीं दिया था। इसका मतलब योगी भैया भी एंटी डेमोक्रेटिक हैं। रुको जरा,
सब्र करो। लेकिन हमने जब वीडियो के लिए और अंदर तक रिसर्च करी तो ये जाना कि दीदी के तो हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो असल में दीदी काफी वायलेंट किस्म की है, और जहाँ देश गुस्से से नहीं शांति से चलता है, वहीं दीदी अपने नेचर से ही इस लिस्ट से बाहर हो जाती हैं। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और मुलायम चचा के एक लौते वारिस अखिलेश यादव। यूँ तो सत्ता के खिलाड़ी हैं अखिलेश भैया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो भैया जी ने सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर कर रखी है, और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी कर रखी है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भैया भी दुरुस्त हैं पीएम बनने के लिए। इन्होंने भी अपनी सत्ता में काफी मिला जुला काम करा है, पर देखे तो आज भी यूपी की तस्वीर कुछ बदल नहीं पाई। आज भी वही गुंडागर्दी, बेकार जुरिडिक्शन, सब वैसे का वैसा ही है। और साथ ही साथ ये भी काफी युवा हैं, इन्हें पीएम जैसा अनुभव भी नहीं है, तो हमारे ख्याल से इनका भी काफी मुश्किल है पीएम बनने के लिए टिक पाना। अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे होनहार कैंडिडेट की। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के मुख्य दावेदार राहुल गांधी की। वैसे तो राहुल भाई की फिट और चार्मिंग पर्सनालिटी है, भाई यूथ को लेकर चलते हैं। राहुल भाई एक ब्राइट स्टूडेंट थे स्कूल और कॉलेज के दिनों में। भाई का फैमिली बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा पॉलिटिकल है। दादा, चचा, पापा, मम्मी सबने देश की बहुत सेवा की है, जिसकी वजह से भाई भी देश की सेवा करना चाहते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो राहुल गांधी ने अपनी ग्रेजुएशन वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से की है। इन्होंने अपनी एमफिल की पढ़ाई भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही की। पीएम पद के लिए इससे ज्यादा क्या ही क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी। बट बात तो इंडियन पीएम की हो रही है, एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होता जब तक आपने कुछ करा ना हो। हमारे राहुल भैया तो अभी तक किसी स्टेट के सीएम तक नहीं बन पाए, तो पीएम तो फिलहाल अभी काफी दूर की बात है। बोला जाए इनके पॉजिटिव से ज्यादा तो नेगेटिव ही है, तो ये भी पीएम कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन में फेल हो गए। खैर इनके अलावा देखा जाए तो हमें कोई और प्रॉपर कैंडिडेट्स दिखे ही नहीं पीएम बनने के लिए। खैर अगर अभी आप लिस्ट में योगी जी को ढूंढ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, उन्हें हमने अपनी लिस्ट में रखा ही नहीं, क्योंकि उनकी सोच मोदी जी से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, तो उनका पॉइंट भी मोदी जी ने कवर कर ही दिया। और इतनी रिसर्च के बाद और लोगों से बात करने के बाद ये पता चला है कि इस समय भारत को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की जरूरत है, क्योंकि हम पिछले 2 बार से सिर्फ एक ही लीडर को अपना पीएम बनते देख रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। तो वीडियो के लास्ट में हम बस यही कंक्लूजन देना चाहेंगे कि भारत को असल में फिलहाल एक अच्छे कैंडिडेट की जरूरत है, ताकि वो आगे आए और एक अच्छा अपोजिशन होने का रोल प्ले करे। तो खैर दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप भी सोचिए आखिर अगला पीएम किसे बनाना है। टाटा, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।